हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर महामैराथन वीडियो। और हम इस वीडियो में करने वाले हैं ईवीएस यूनिट फर्स्ट। जितने भी ईवीएस के प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए पीवाईक्यू, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये यूपी टेट और सी टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। पहला क्वेश्चन है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है तो द प्राइमरी कंज्यूमर्स इन अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी आर, तो ये है शाकाहारी। ठीक है, जो शाकाहारी होते हैं क्या होते हैं, हर्बीवोरस। ठीक है। और इसके बाद अगला प्रश्न है, मैं इंग्लिश में करूँगा और अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है। व्हेन वन ऑर्गेनिजम्स टेक एडवांटेज विदाउट अफेक्टिंग द अदर कोहैबिटेटिंग ऑर्गेनिजम्स इट इज़ कॉल्ड, इसको बोलते हैं सहभोजी। ठीक है। एंड पैरासाइट अलग होता है जो दूसरे पर डिपेंड रहता है। ये अगला है मृतोपजीवी, जैसे ये मशरूम वगैरह हो गया हमारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास इनमें से किस पर हुआ है? तो जो डिप्लीशन हुआ है, मैक्सिमम डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर, तो ये हुआ है साउथ पोल में। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है हमारी, ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी सारी क्या है, ग्रीन हाउस गैस हैं, जैसे CO2 एंड ये NO2 होना चाहिए मुझे लगता है, और CH4। ठीक है, तो ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस हैं। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, तो जो पृथ्वी तल के मतलब अर्थ के सबसे सरफेस के पास में। ठीक है, कह सकते हैं कि फर्स्ट लेयर है जो, तो फर्स्ट लेयर है ये, इसको बोलते हैं क्षोभमंडल। ठीक है। और ये होगा आपका ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे होगा। ठीक है, इसके बाद है आपका स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, इसके बाद आपका ये सारे होंगे। सीरियल क्या रहेगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको मालूम है। ठीक है। और इससे जो ये लेयर्स हैं, एटमॉस्फेयर की लेयर, इनसे प्रश्न जरूर आता है। ये वाली कॉन्सेप्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भू परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द जियो इकोसिस्टम इज़, तो जियो इकोसिस्टम मतलब ये जो सोलर सिस्टम है, तो इसमें एनर्जी कहाँ से मिलती है सबसे ज़्यादा? जो मेन सोर्स है, तो इसका मेन सोर्स है हमारा सन, सूरज। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? ठीक है, जो ये एसिड रेन होती है, तो मेन पॉल्यूटेंट कौन सा है, मेन कंपोनेंट कौन सा है? तो ये है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति वही करते हैं, और राज्यसभा का जो प्रधान सभापति होता है वो मुझे लगता है राष्ट्रपति होता है। आप इस क्वेश्चन को कंफर्म करेंगे। ठीक है, तो जो राज्यसभा की मीटिंग्स होती हैं इनको कौन प्रिसाइड करता है? ठीक है, तो उपराष्ट्रपति, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं अपने देश के। अपने देश के वाइस प्रेसिडेंट कौन है इस टाइम पर, आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है आपका, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है, तो मानसून फॉरेस्ट में कितनी रेनफॉल होती है? तो ये होती है 70 to 200 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कि काफ़ी वर्षा होती है, और ये मतलब दूसरे नंबर की वर्षा होती है। फिर सबसे हाईएस्ट जिनमें होती है वो वन होते हैं मैंग्रोव वन। ठीक है, जो मतलब समुद्र तटीय वन होते हैं। ठीक है, वो उनको मैंग्रोव वन बोलते हैं। वो तो पानी में ही भरा रहता है, वहाँ पानी भरा रहता है। बायोडीजल तैयार किया जाता है, बायोडीजल प्रिपेयर्ड बाई जेट्रोफा। ठीक है, जेट्रोफा से प्रिपेयर किया जाता है बायोडीजल। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम आयु क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो राज्यपाल की आयु 35 ईयर मिनिमम होना चाहिए, बाकी मैक्सिमम नहीं है यहाँ पर कोई भी लिमिट।
सो मिनिमम 35 ईयर्स होना चाहिए राज्यपाल के लिए, ठीक है। और इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है। सो सोलर सिस्टम का मतलब जो सोलर प्लैनेट्स हैं उनको आपको याद रखना है कि सबसे पहले है बुध, ठीक है, बुध, फिर शुक्र, फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। और जो प्लूटो था एम, उसको हटा दिया गया है, ठीक है, 2006 में। तो ये सीरियल आपको लर्न कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों से मिलता है, ठीक है। तो जो समता का अधिकार है तो अनुच्छेद 14 से 18। समता का अधिकार मतलब राइट टू इक्वलिटी, कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज़ इक्वल बिफोर लॉ, ठीक है। सो ये राइट टू इक्वलिटी है, ठीक है। और ये अनुच्छेद जो आर्टिकल 14 to 18 है, 14 से 18, उनके बीच वहाँ पर आपको मेंशन किया गया है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। और निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। तो सर्वाधिक उत्पादक मतलब कौन सा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है सबसे ज़्यादा, तो जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं ये सबसे ज़्यादा इन तीनों में से, क्योंकि टुंड्रा और टुंड्रा काफ़ी ठंडा जगह होती है, ठीक है, टुंड्रा एंड ये टैगा जो एरियाज होते हैं काफ़ी कोल्ड होते हैं, वहाँ पे बर्फ़ ही जमी रहती है, मुझे लगता है 8 से 10 महीने तक। और सवाना ये तो घास के मैदान हो गए, और मरुस्थल में वहाँ भी कुछ नहीं होगा, प्रोडक्टिव नहीं होगा वो। लेकिन जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं तो जो कह सकते हैं कि जो इंडिया का नॉर्थ वाला पार्ट है, ठीक है, तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में आ सकता है। और यहाँ पर क्या है, प्रोडक्टिविटी काफ़ी है। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं, ठीक है। Which of the following do green plants absorb during photosynthesis? सो जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको क्या करते हैं, सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। बाकी प्लांट्स रात में भी वही CO2 ही रिलीज़ करते हैं ड्यूरिंग जब वो करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, जैसे हम सांस लेते हैं, और फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है। सो अगर लोकसभा और राज्यसभा ये संसद के 2 सदन हैं, ठीक है, संसद किन चीज़ों से मिलकर बनता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस जो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति ही बुला सकते हैं राज्यसभा और लोकसभा की जो कंबाइंड वो है, ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग है। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। सो मौलिक कर्तव्य इनको लिया गया है USSR से। USSR जो कि अब रसिया हो गया है, ठीक है, पहले USSR हुआ करता था, रशिया जो रूस कंट्री है वहाँ से लिया गया है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक। तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक जो थे सुभाष चंद्र बोस थे, और सुभाष चंद्र बोस का जो बर्थडे है 23 जनवरी को, तो उसको मनाया जाता है पराक्रम दिवस के नाम से। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने उस दिन को पराक्रम दिवस के नाम से मनाने के लिए वो कर दिया है, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है 5 जून को हर साल, इन्वायरमेंट डे। गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था। सो ये हिस्सा था असहयोग आंदोलन का, ठीक है, दांडी मार्च। और दांडी मार्च फिर उन्होंने वहाँ पर नमक कानून तोड़ा था, सो ये असहयोग आंदोलन का हिस्सा था। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है। तो जीवन का अधिकार क्या है, एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। जीवन का अधिकार ये राजनीतिक नहीं है, आर्थिक नहीं है, धार्मिक भी नहीं है, सो ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है। अगला प्रश्न है आपका, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। सो मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो ये हुआ था 42वां संशोधन। और 42वां संशोधन कब हुआ था आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सो मुझे लगता है ये 1976 में हुआ था, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और इमरजेंसी वगैरह लग गई थी, ठीक है। सो तब हुआ था 42वां संशोधन।
और फंडामेंटल ड्यूटी उस टाइम जोड़ी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है, जितने भी ये सांसद होते हैं, हाँ सांसद होते हैं, ठीक है, एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि अभी इलेक्शन भी होने वाला है, सो इनकी जो मिनिमम आयु होनी चाहिए वो 25 ईयर। ठीक है, और जितनी पंचायत चुनाव हैं तो पंचायत चुनाव में होती है 21 ईयर। ठीक है, और सो यही है चीज़ें। सो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए 25 ईयर, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, एमपी और एमएलए के लिए भी 25 ईयर मिनिमम एज रहती है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारा किस देश के संविधान से ली गई है? सो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची जो कॉन्करेंट लिस्ट है, उसका जो कॉन्सेप्ट है किस देश की कंट्री से लिया गया है? सो ऑस्ट्रेलिया की कंट्री से लिया गया है। सो लिस्ट बेसिकली 3 होती हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट मतलब संघ की जो सूची होती है, और फिर एक होती है ये कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें दोनों कॉमन चीज़ें होती हैं। ठीक है, जिनमें कि सेंटर एंड स्टेट बोथ, इन दोनों का कंट्रोल होता है, और दोनों जो आपसी डिस्कशन के बाद वहाँ पर कोई लॉ या नियम पास करते हैं। ठीक है, सो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था इसका कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल हैं। सो त्रिस्तरीय पंचायती राज में क्या शामिल है? ग्राम पंचायत, ठीक है, गांव लेवल पे, और फिर ब्लॉक पंचायत अथवा इसको पंचायत समिति भी बोलते हैं, फिर जिला पंचायत, जिला परिषद, और जिला पंचायत कह सकते हैं इसको। ठीक है, सो ये 3 जो सिस्टम है, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का, ये पंचायत का हिस्सा है। ठीक है, सो आई होप ये वीडियोज़ आपको हेल्पफुल लगा होगा। आपको ईवीएस का जितना भी सेक्शन है मैं आने वाले टाइम में वीडियोज़ लाता रहूँगा, और इसके पहले मैंने सीडीपी की एक महामैराथन करी है, उसके मैंने 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, और उनको आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको और वीडियोज चाहिए सीटेट की प्रिपरेशन के लिए तो मैं लाता रहूँगा टाइम टू टाइम। सो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पढ़ते रहिए, सीटेट और यूपी टेट की तैयारी करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में। टिल देन